हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज टाइम एंड वर्क का दूसरा प्रॉब्लम है। ये मजदूरी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। मजदूरी पर आधारित इस टाइप का प्रॉब्लम अभी नहीं किए हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कि ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर बनाए तो उसका जो मजदूरी है दोस्तों 7,000 रुपया होता है, तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? कहता है एक दीवार को 30 दिन में बनाता है, तो हम लोग पहले मेथड जो जानते हैं उसी से करें। एक एक दीवार को कितना दिन में बनाता है? 30 दिन में बनाता है, तो हम 30 लिख देंगे। बी कितना दिन में बना रहा है, जबकि बी अकेले उसे 40 दिन में बना रहा है। 40 दिन हो गया दोस्तों। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। ये कितने दिन से हो जाएगा? 4। ये 3 हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। बी अकेला 40 दिन में करता है, यदि वे दोनों मिलकर बनाए तो उसे 7,000 रुपया का भुगतान प्राप्त होता है। दोनों मिलकर बनाता है तो उसको 7,000 रुपया प्राप्त होता है। तो दोनों मिलकर कर रहा है दोस्तों, तो ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर कर रहा है, तो 4 3 7। 7 मतलब 7 7 इजकल टू कितना मिल रहा है? दोनों मिलकर जब काम करता है तो 7,000 रुपया इसको भुगतान प्राप्त होता है। तो हम एक बराबर निकाल लेंगे। एक इजकल टू कितना हो जाएगा? 1,000। भागा दे देंगे, 1,000 हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा? तो दोस्तों बी का हिस्सा क्या है? 3 है, तो इसलिए 3 इजकल टू 3,000 हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा दोस्तों, 3,000 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त? इतना आसान प्रॉब्लम है। कह रहा है एक एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला 40 दिन में बना सकता है। तो दोनों मिलकर बनाए तो 7,000 रुपया का उसे भुगतान प्राप्त होता है। उसमें बी का हिस्सा क्या होगा? यही हो गया बी का हिस्सा। ये क्या हो गया दोस्तों? बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा ये हो गया। अब पूछ देगा ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या है? 4 है, तो 4,000 हो जाएगा। दोनों मिला देंगे 7,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा था बी का हिस्सा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह के दोस्त दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। देखेंगे दोस्त, ये दूसरा प्रॉब्लम है। उसी तरह से प्रॉब्लम जो जिस तरह से पहला बनाएंगे, सब मजदूरी वाला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सब इसी तरह से बनाइएगा, सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको देखेंगे दोस्तों। कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को 20 25 और 30 दिनों में करता है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी और सी। ए कितना दिन में करता है? 20 दिन में। बी 25 दिन में। सी 30 दिन में। ये दिन है दोस्त, ये लिख लिए। तो ये पहले ये तीनों को हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त? एलसीएम निकालेंगे। आपको हम बताएंगे हर क्वेश्चन को हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा इसका? 20 और 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यदि जो पैसे नहीं निकाल रहे हैं तो आप एलसीएम ले लीजिए इसको। तो एलसीएम ले लीजिएगा ये तीनों का। तो एलसीएम जो है निकालिएगा, वैसे हम बता देते हैं 300 आएगा। 300 अब नहीं होगा तो आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा। 20 25 और नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। तो ये लगा देंगे दोस्तों 5 दान से लगाइए, 5 चौक 20 5 पचे 25 और 6 पचे 2 दान से लगा दीजिए, 2 दूना 4 और 5 और 3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 15 पंद्रह या 15 दूना 30 और 30 दे 300 है, आ गया ना 300। 300 यही हम 300 लिख दिए दोस्तों। ऐसे आप लोग को लग रहा होगा अक्सर आप एलसीएम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, एलसीएम 300 आएगा। और इतना आप दिमाग चलाइए कि इतना एलसीएम निकालेंगे, छोड़ा 300 हो जाएगा। जब 300 आ जाएगा तो ये कितना दान से हो गया दोस्त? ये हो जाएगा 15। ये कितने दान से आ जाएगा? 12। और ये कितने आ जाएगा? 10। अब क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है इसके बाद पढ़ेंगे। यदि उन लोगों का कुल मजदूरी कितना है? 1110 रुपया है इन लोगों का कुल मजदूरी। तो कुल मजदूरी में क्या करेंगे हम लोग? तीनों को जोड़ेंगे, 15 12 10। जब 15 12 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37। कुल कुल मजदूरी कितना दिया? वो 37। 37 इजकल टू ये 10, 37 और कितना लिख लेंगे? 1110 रुपया। ये रुपया हो गया। तो हम एक बराबर निकालेंगे। एक इसका 1 इजकल टू कितना हो जाएगा? तो बस इसको 37 से इसमें हम लोग क्या करेंगे? 37 से इसमें हम लोग भाग देंगे। जब भाग दे देंगे दोस्तों तो काट दीजिएगा। तो 37 से आप भागा दीजिएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये 3 दान से दीजिए, 7 1 साथ में रहा, 2 3 3 9 2 11 आ गया ना? 30 30 आ जाएगा।
तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। अब क्या कह रहा है कि बी इतना रुपया है तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। कहने का मतलब है बी का जो कितना उससे ए का कितना भाग अधिक है, बी के भाग से ए का कितना भाग अधिक है। तो दोस्तों हम निकालेंगे यहां से बी, तो बी का जो भाग है कितना है 12, ये कितना है 3। तो यहां से हम डायरेक्ट निकालेंगे ए कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 1 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 90 रुपीज डायरेक्ट है। और नहीं तो आप निकालिए ए का कितना हिस्सा हुआ, तो इसमें ए का हिस्सा निकालेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा। ए का हिस्सा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 30, तो 15 इक्वल टू 450 रुपया। ए का हिस्सा कितना हो गया 450 रुपया। अब पूछेगा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, बी में यही दोस्तों, तो 1 इक्वल टू 30, तो बी इक्वल टू 12 या 36, 360 रुपया। अब पूछा तो नहीं है, हम ऐसे निकाल देते हैं आपको। सी का हिस्सा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो सी का हिस्सा क्या पूछे, सी का हिस्सा पूछा तो नहीं, निकाल देते हैं। तो 1 इक्वल टू इतना 10 इक्वल टू 300 रुपया आ गया। ये दोस्तों तीनों का इतना इतना भाग हिस्सा पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी के भाग से ए का कितना भाग अधिक है, तो बी से जो है बी के भाग से ए का कितना अधिक, तो ये 360 रुपया है, ये 450 रुपये थे, कितना अधिक हो गया दोस्तों 90 रुपया। देखिए 360 है 450 है, 40 से 50 90 रुपया, यही आंसर हो गया 90 रुपया अधिक है, 90 आएगा आंसर। ऐसे आपको डायरेक्ट बताए थे क्वेश्चन। अब इतना हमको नहीं निकालते, हम डायरेक्ट 1 इक्वल टू 30 निकाल दिए। अब हम डायरेक्ट कह रहे हैं बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, हम यहाँ डायरेक्ट देखेंगे, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट देखेंगे। कह रहा है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, तो बी का 12 है, ये कितना है 15 है, यानी 3 भाग हमको अधिक है, 3 अधिक है, तो 1 इक्वल टू 30, तो 3 इक्वल टू 90 डायरेक्ट निकाल लेंगे। दोस्तों आप लोग को उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों ये सब चीज समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। तो फिर एक होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, इसी तरह का प्रॉब्लम देंगे, मजदूरी पर आधारित प्रॉब्लम देंगे, और आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। हाँ दोस्तों ये प्रॉब्लम होमवर्क है, आप लोग कीजिएगा, और जहां समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को बना के हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे। लेकिन आप लोग पहले बनाइएगा, इसको कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर इस क्वेश्चन को कल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने रख दूंगा। दोस्तों ये भी उसी तरह से दोस्तों ए प्लस बी एक कार्य को 720 दिन में करने का जिम्मेदारी लेता है, और ए अकेला 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में करता है, और कह रहा सी के सहायता से 4 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 लिख दीजिएगा, उसके बाद एलसीएम लेके बनाइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह से वीडियो में आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। थैंक यू।